नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज देश के दिल राजधानी में पहलवान बैठे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, इस देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो भाजपा के सांसद हैं उस पर आरोप लगाए थे, उनकी जांच समिति में उनको जो क्लीन चिट देने की संभावना बताई गई, उससे आक्रोशित होकर के पुनः वे पहलवान धरने पर बैठे। और उसके बाद से जो निर्लजता सत्ता के समर्थकों द्वारा और सत्ता की उदासीनता और संरक्षण के दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बात को ये कहते हैं कि दुनिया में और देश में इस्लामिक कट्टरता ने मानवता को शर्मसार किया है, उसके साथ साथ और उस व्यवस्था के आक्रोश से या उनसे जो स्थानीय विपक्षी आज हैं उनको संरक्षण देने से, जैसे आज ये दे रहे हैं कट्टर और शोषण करने वालों को और अपमान करने वालों को, ऐसे ही उन्होंने उन इस्लामिक विचारधारा को संरक्षण दिया था और सत्ता का सुख भोगा था। ये उसका उलट हिंदुत्व, जिसे ब्राह्मणिज्म है सच में तो वो, लेकिन उसको हिंदुत्व के आड़ में ये उन लोगों को जिन्होंने ब्राह्मणिज्म काल में शिक्षा से वंचित रहे, देवालय और शिवालयों से वंचित रहे, संस्कृत भाषा से पढ़ने से वंचित रहे, मनपसंद का कार्य करने से वंचित रहे, कार्य थोपे गए जबरदस्ती, यानी कि कुल मिलाकर के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करके, अपमानित करके जिस ब्राह्मणिज्म ने इस देश में विदेशी आक्रमणकारियों को पनाह दी, आक्रमण का आमंत्रण दिया, और वो कलंकित इतिहास इसमें जो देश में लिखा हुआ है। मैं इस बात को कहूँगा कि जब इस देश का अखंड भारत का निर्माण और विराट भारत का जो विस्तार हुआ था वो जैनिज्म काल में और बुद्धिज्म काल में हुआ, और उन महापुरुषों पर ये गर्व करते हैं। यहाँ पर उनको ये गलियाते हैं, बुद्ध मठ भी तोड़े गए, जैनिज्म को उपेक्षित किया गया, और जब कहीं विदेश में कहीं देश के गौरव और शांति की बात करनी होती है तो ये बुद्ध का नाम लेते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं, और जब कहीं पराक्रम की बात आती है तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो उनका इतिहास दोहराते हैं। और जब ब्राह्मणिज्म चरम पर आया तभी इस्लाम विचारधारा भी चरम पर आई। इन दोनों विचारधाराओं ने देश दुनिया को शर्मसार कराया है। भारत में हमको शर्मसार किया, अधिकतम देशों को, अधिकतम लोगों को इस देश के आर्थिक और सामाजिक आधार से वंचित करके इस देश के 24 भाग कराए हैं, 24 देशों में बटा है ये देश, और फिर भी बेशर्मी से कहते हैं कि हम हिंदुत्व के वो हैं। तो ब्राह्मणिज्म है ये, और ब्राह्मणिज्म वही कट्टरता है। इसका विचारधारा के इनके एक संगठन है जो वे बोलते हैं, उनके सामने कोई वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठा पदाधिकारी कितना भी हो, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता खड़े होकर के, जैसे इस्लाम में कोई मोहम्मद साहब की किताब के ऊपर या हदीस और आयतों के खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन अब इस्लाम में भी और अरब में भी नम्रता आ रही है, धर्मनिरपेक्षता और शालीनता आ रही है। अरब का सुल्तान रोनाल्ड जैसे आदमी को जो जीवित रहता है उसको रहने की अरब में इजाज़त दे दी है, मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है। बताया जा रहा है, मैंने भी पढ़ा है कि वो 24 आयतें और जो भी उस तरह की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब कर सकती है, मानवता को खराब करती आई हैं, उनको वो हटाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि तेल की निर्भरता से पूंजीवादी इन अरब की निर्भरता से ख़त्म करने की प्लानिंग है। वो इस बात को समझ गए हैं, पर्यटन के लिए लिबरल हो रहे हैं, और हमारे लोग उसी लिबरलता को छोड़ करके उन्हीं की कट्टरता को अपना रहे हैं। यानी कि वो संगठन जो इनका है, उन्होंने कट्टर विचारधारा को उत्पन्न किया। उसका दर्शन आज ये हो रहा है कि नारी के अपमान को, जिस देश में नारी को पूज्यता बताया जाता है उस देश में नारी अपमानित हो रही है, पुलिस उनके लड़कियों के अधोअंग को छू रही है, और बेशर्म कोई भी अंधभक्त और उस सत्ता में सुख भोग रहे उस वर्ग के जिनकी बेटियों का अपमान हो रहा है शांत बैठे हैं। ये बेशर्मी और निर्लजता इस बात का संकेत है कि जैसे जैसे इनकी चरम ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे इस देश में पुनः ब्राह्मणिज्म पनपेगा। और वो ब्राह्मणिज्म वो है जिसने हमको और इस देश के अधिकतम लोगों को गरीब भी रखा, शिक्षा से वंचित रखा, और आत्मसम्मान से भी वंचित रखा। सचेत होने की जरूरत है, और इन बेशर्मों को पहचान लो जो नारी के अपमान पर भी
ऐसे गुंडे को जो सत्ता का संरक्षण में और सत्ता का सांसद होते हुए भी उससे पूछताछ नहीं हो रही है, और अंधभक्त कभी मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। मैं जाट ग्रुपों में देख रहा हूं, जब इसे डिफेंड करने का उन पर कोशिश नहीं होता तो मुस्लिमों का कोई टेररिस्ट जो बेशर्मी है, निर्लजता, वो दिखा देते हैं। अरे वो हो चुकी है, उसी के आधार पर आप सत्ता में आए हो, लेकिन अब आप निर्लजता कर रहे हो और आप अपनी ही बेटियों के होती निर्लजता पर चुप होकर के वकालत कर रहे हो या बेशर्मी कर रहे हो। समझने का समय है। मैं ये कहूंगा कि इस तरह के अपमान से, इस अति से जरूर इस सत्ता के पतन की नींव रखी जा रही है, और ये नारियों का जो आह है ये जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन कराएगी। इसके लिए सब सचेत हो जाएं और संगठित हो जाएं। नमस्कार।